नमस्कार असम। श्रीमंत शंकरदेव की कर्मस्थली और सत्रों की भूमि मजूली को मेरा प्रणाम। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री नितिन जी, रविशंकर जी, मनसुख भाई, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद जी, मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी, असम के वित्त मंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी और असम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा लग रहा है कि आली आए लिगांग उत्सव की उमंग दूसरे दिन भी जारी है। कल मिसिंग समुदाय के लिए खेती और किसानी के उत्सव का दिन था और आज मजूली सहित पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास का एक बहुत बड़ा महोत्सव है। ताकामे लिगांग आछेंगे छेली ड्रोग। भाइयों और बहनों, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कभी लिखा था, महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कला कत जुग धीरे आही छे प्रकाकी हमनवर अर्थ। यानी ब्रह्मपुत्र का विस्तार बंधुत्व का, भाईचारे का, मिलन का तीर्थ है। सालों साल से ये पवित्र नदी मेलजोल का, कनेक्टिविटी का पर्याय रही है। लेकिन ये भी सही है कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इस वजह से असम के भीतर भी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से अब दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बीते वर्षों में केंद्र और असम की डबल इंजन सरकार ने इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की दूरियों को कम करने का प्रयास किया है। हमने ब्रह्मपुत्र की शाश्वत भावनाओं के अनुरूप सुविधा, सुअवसरों और संस्कृति के पुल बनाए हैं, सेतु बनाए हैं। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की फिजिकल और कल्चरल इंटीग्रिटी को बीते सालों में सशक्त किया गया है। साथियों, आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए इस व्यापक विजन को विस्तार देने वाला है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगीबिल ब्रिज हो, सरायघाट ब्रिज हो, ऐसे अनेक ब्रिज आज असम का जीवन आसान बना रहे हैं। ये देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही हमारे वीर जांबाजों को भी बड़ी सहूलियत दे रहे हैं। असम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के इस अभियान को आज और आगे बढ़ाया गया है। आज से 2 और बड़े ब्रिज पर काम शुरू हो रहा है। जब कुछ वर्ष पहले मैं मोजुली द्वीप गया था तो वहां की समस्याओं को करीब से महसूस किया था। मुझे खुशी है
कि सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने इन मुश्किलों को कम करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास किया है। मजूली में असम का पहला हेलीपोर्ट भी बन चुका है। भाई और बहनों, अब मजूली वासियों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा है। आपकी बरसों पुरानी मांग आज पुल के भूमि पूजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है। कालीबाड़ी घाट से जोरहाट को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का ये पुल मजूली के हजारों परिवारों की जीवन रेखा बनेगा। ये ब्रिज आपके लिए सुविधा और संभावनाओं का सेतु बनने वाला है। इसी तरह धुबरी से मेघालय में फुलबारी तक 19 किलोमीटर लंबा पुल जब तैयार हो जाएगा तो इससे बराक घाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यही नहीं, इस पुल से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भी असम से दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। सोचिए, मेघालय और असम के बीच अभी सड़क मार्ग से जो दूरी करीब 250 किलोमीटर है, भविष्य में सिर्फ 19-20 किलोमीटर रह जाएगी। ये ब्रिज अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। भाई और बहनों, ब्रह्मपुत्र और बराक सहित असम को अनेक नदियों की जो सौगात मिली है, उसको समृद्ध करने के लिए आज महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम ब्रह्मपुत्र के जल से इस पूरे क्षेत्र में वाटर कनेक्टिविटी को, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को सशक्त करेगा। इस अभियान की शुरुआत में आज निमाती मजूली, नॉर्थ और साउथ गुवाहाटी, धुबरी, तिसिंगमारी के बीच 3 रोपैक्स सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ असम इतने बड़े स्तर पर रोपैक्स सर्विस से जुड़ने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। इसके अलावा जोगीघोपा में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल सहित ब्रह्मपुत्र पर 4 जगह टूरिस्ट जेटी बनाने का काम भी शुरू किया गया है। मजूली सहित असम को, नॉर्थ ईस्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने वाले ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में विकास की गति को और तेज करेंगे। 2016 में आपके दिए एक वोट ने कितना कुछ करके दिखाया है। आपके वोट की ये ताकत अभी असम को और ऊंचाई पर लेकर जाने वाली है। भाई और बहनों, गुलामी के कालखंड में भी असम देश के संपन्न और अधिक रेवेन्यू देने वाले राज्यों में से एक था। यहां तक कि चिटगांव और कोलकाता पोर्ट तक चाय और पेट्रोलियम पदार्थ ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना नदियां और रेल लाइनों से होकर ही पहुंचते थे। कनेक्टिविटी का यही नेटवर्क असम की समृद्धि का बड़ा कारण था। लेकिन आजादी के बाद जहां इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना जरूरी था, इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। जलमार्ग पर फोकस नहीं किया गया तो लगभग खत्म ही हो गए। इसी क्षेत्र में अव्यवस्था और अशांति के पीछे विकास को लेकर ये लापरवाही भी एक वजह तो थी ही थी। इतिहास में की गई इन गलतियों को सुधारने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी।
अब उनका और विस्तार किया जा रहा है, उन्हें और गति दी जा रही है। अब असम का विकास प्राथमिकता में भी है और इसके लिए दिन रात प्रयास भी हो रहा है।